अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि इस्लामाबाद पुलिस में ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे और कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इस्लामाबाद पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 16 अक्टूबर। आपने कोशिश करनी है कि आप 14 अक्टूबर तक या 15 अक्टूबर तक अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट जो डेट्स होंगी 15 और 16 इनमें जो होता है वो बहुत ज़्यादा बिजी होती है वेबसाइट, और जो होता है उसका सर्वर डाउन हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आप लोगों ने 14 तक अप्लाई कर देना है। अगर अप्लाई करने में जो आपको तरीका बताया जा रहा है किसी भी जगह कोई भी मुश्किल है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 0346108398। ये नंबर है 0346108398। तो किसी भी मसले या परेशानी की सूरत में आप लोग या किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम जो है इस्लामाबाद पुलिस में कैसे ऑनलाइन अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी भर्ती के लिए। एक एफिडेविट फॉर्म है जो कि मैं आपको अभी वेबसाइट पर दिखाऊंगा। वो एफिडेविट फॉर्म आपको किसी भी फोटो स्टेट की दुकान से भी मिल सकता है या फिर आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवाएंगे उसका एक 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। और उसके अलावा आपको अपनी एक तस्वीर स्कैन करवा लेनी है जेपीजी फॉर्मेट में, जो कि 250 केबी से कम साइज़ की हो। इसके अलावा आपको अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट और डोमिसाइल को स्कैन करवा के अपने पास रखना है। 500 केबी से कम साइज़ में उसको आपने स्कैन करवाना है। तो एफिडेविट को देखने के लिए आपने सबसे पहले इस्लामाबाद पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट जो है आप islamabadpolice.gov.pk पे अपने क्रोम ब्राउज़र में खोलेंगे। उसके बाद आपको मेन उनके होम पेज पे आपको कैरियर्स की टैब नज़र आ जाएगी। कैरियर्स के ऊपर क्लिक करने से आपके सामने जो स्क्रीन ओपन होगी वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में आपके पास है टू डाउनलोड एफिडेविट सैंपल ऑफ ₹10 क्लिक हेयर। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मेट एफिडेविट का बना हुआ है। इसको आपने 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करवा के दरखास्त के साथ लगाना है या अपलोड करना है। इसको भी दोबारा से एक दफ़ा आपने स्कैन भी करवा लेना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कैरियर्स वाली ऐप ही आपने दोबारा से खोलनी है और इसमें लिंक दिए हुए लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 किसी भी लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन ओपन होगी इसमें लिखा हुआ है लॉग इन हेयर। आप अगर पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप लॉग इन नहीं कर सकेंगे बल्कि आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप के लिए लॉग इन के बटन के नीचे लिखा हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। आप यहाँ पे साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जिनमें ईमेल आईडी है। उसके अलावा आपने अपना नाम ऐड करना है, अपना CNIC नंबर जो है आपका शनाख्ती कार्ड नंबर वो ऐड करना है। उसके अलावा आपने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर ऐड करना है और अपनी पिक्चर जो आपने JPG में अपने मोबाइल में सेव कर रखी होगी वो यहाँ पे पेस्ट अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है यहाँ पे, जिसका फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले आप मंथ लिखेंगे, उसके बाद आप जो डेट ऑफ बर्थ है डेट लिखेंगे और उसके बाद आप अपनी जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है वो लिखेंगे। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है मेल फीमेल में से। उसके बाद आपने प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल लिखना है। प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल आपका इस्लामाबाद है, पंजाब KPK, तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप सबको भी अपने जो आपका सूबा है उसके हिसाब से लिखना है। उसके बाद आगे आपके पास डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट दी हुई है, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। जैसे कि मुजफ्फराबाद के लिए मैं यहाँ पे मुजफ्फराबाद सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने 2 पासवर्ड्स इंटर करने हैं। कोई भी पासवर्ड आप अपनी मर्जी से जो आपको याद रहे एक दफ़ा इंटर करना है, फिर उसको दोबारा इंटर करने के बाद साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। साइन अप करेंगे आप तो उसके बाद आपके पास सामने जो स्क्रीन ओपन हो जाएगी वो लॉग इन स्क्रीन खुद ब खुद आ जाएगी। इस लॉग इन वाली जगह पे आपने अपना ID कार्ड और अपना पासवर्ड इंटर करके लॉग इन कर देना है। लॉग इन करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपने अपना डोमिसाइल अपलोड करना है। डोमिसाइल जो आपके पास
जेपीजी फॉर्मेट में मौजूद होगा, जिसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। डोमिसाइल को अपलोड करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ जो बॉक्सेस हैं आगे आपकी पर्सनल डिटेल में जो आपने पहले फिल किए थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हुए होंगे। जैसे कि आपका CNIC खुद ही लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, आपका नाम लिखा होगा, लेकिन फादर नेम की जगह पे आपको फादर नेम लिखना पड़ेगा। उसके अलावा जेंडर सेलेक्ट हुई होगी, आपने रिलीजन सेलेक्ट करना है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम। उसके बाद आपका डोमिसाइल का प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल और डोमिसाइल प्रोविंस दोनों सेलेक्ट हुए होंगे। आपने करंट या पोस्टल एड्रेस जो है वो खुद ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे मैं ये लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी दोबारा से लिखनी होगी। मोबाइल नंबर जो है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये आपका फिर से लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपने अपनी हाइट जो सेलेक्ट करनी है, ये 5.12, 5.11, 5.10 ये आपकी इंचेस, फुट और इंच की हाइट आपको दी हुई है। जो भी हाइट आपकी आती है उसको आप मेजर करके यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा आपने अपनी चेस्ट जो है वो बतानी है कि कितने इंच है। तो ये 33 टू 34 इंच जो है इन्होंने सैंपल दिया हुआ है कि 33 लिखना है या 34.5 लिखना है, किस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद आपने अपने एकेडमिक डिटेल्स जो हैं वो ऐड करनी है। सबसे पहले आपने जो मैट्रिक का रिजल्ट अपलोड करना है, रिजल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट आपके पास सनद होगी या रिजल्ट कार्ड होगा वो अपलोड करना है। उसके लिए आपको जो फाइल आपने स्कैन की हुई है वो यहाँ पे आप चूज़ फाइल करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है नेक्स्ट में आपको अपनी डिटेल्स जो हैं वो इधर लिखनी भी होंगी इसमें। जैसे यहाँ पे मैट्रिक के या ओ लेवल, आपने मैट्रिक किया हुआ या ओ लेवल्स हैं। उसके बाद आपने अपने मेजर सब्जेक्ट साइंस है, आर्ट्स है, कंप्यूटर साइंस है, किस तरह से वो लिखना है। उसके बाद आपने ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपने टोटल ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, फिर टोटल मार्क्स लिखने हैं, जिस बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी से आपने वो मैट्रिक किया है वो लिखना है। और उसके बाद आपने अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। इसी तरह आपने इंटरमीडिएट के लिए लिखना है कि आपने प्री मेडिकल किया, सिंपल FA किया, प्री इंजीनियरिंग या ICS जो भी आपकी फील्ड है वो लिखें। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स लिखें। आगे आप पासिंग ईयर लिखें, जो पासिंग ईयर है आपका। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स लिखें और टोटल मार्क्स, बोर्ड यूनिवर्सिटी, और उसके बाद आपने अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। अगर आपने BA किया हुआ है 14 ईयर्स, 2 ईयर्स BA किया हुआ है तो BA की डिटेल डालें। अगर आपने 16 ईयर BS किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स डालें, या MPhil MS हर चीज़ की डिटेल आप यहाँ पे अपने तमाम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस लिख सकते हैं। अगर आपने आज से पहले कोई काम किया हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कोई भी आपने एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। डेजिग्नेशन लिखें, आप किस पोस्ट पे थे, BPS आपका स्केल क्या था, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डेट आप लिख सकते हैं कि किस डेट से किस डेट तक आपने ये काम किया है। और उसके बाद आप सारी फील्ड्स को एक दफ़ा फिर चेक कर लें, अगर कहीं पे गलती है तो उसको आप सही कर सकते हैं। उसके बाद सबसे आखिर पे एक सेव एप्लीकेशन का बटन है। इस सेव एप्लीकेशन के बटन पर आप क्लिक कीजिए। आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेव्ड हो चुकी है। इसके बाद प्लीज़ अप्लाई फॉर अ जॉब। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांस्टेबल BPS 17 1686 असामियाँ हैं जिनकी लास्ट डेट 16 अक्टूबर है। इसके लिए आपने अप्लाई करना है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आपने देखनी है वो भी देख सकते हैं, ये वो ऐड ही आएगा इसमें, लेकिन आपने करना है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको बताना होगा कि अगर आपका जो टेस्ट होगा वो किस सिटी में होना चाहिए, डिज़ायर्ड टेस्ट सिटी। जो इलाका आपको करीब पड़ता है तो उसका आप यहाँ पे जो है टेस्ट सिटी अपना ऐड कर सकते हैं। अपने हिसाब से 3 प्रायोरिटीज़ दे सकते हैं। फर्स्ट आप अपने लोकल जो आपका इलाका है उसकी दें, सेकंड आप अपने करीबी किसी दूसरे शहर की दें, थर्ड जो थोड़ा उससे दूर हो। तो ये टेस्ट जो अगर आपके इलाके में कैंडिडेट पूरे हुए तो आपके इलाके में होगा, नहीं तो नेक्स्ट इलाके में आपका टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली मेंबर जो है वो पुलिस में है, किस पोस्ट पे है, आप अगर है तो आप यस करेंगे और अगर नहीं है तो नो करेंगे। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पहले से इन सर्विस हैं, तो आपको बताना होगा यस और नो क्लिक करके, अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एफिडेविट आपका बना हुआ तैयार होगा, डिक्लेरेशन जो है, इसके साथ ये छोटा सा साइन है, इसको आपने चेक कर देना है, इसके ऊपर टिक लगा देनी है। तो आखिर पे एक और एफिडेविट है, उसमें आपने ये जो पहले आपने एक एफिडेविट डाउनलोड किया था उसको दोबारा स्कैन किया था, वो यहाँ पे आपने एक्सेप्ट को चेक भी करना है और वो वाली फाइल यहाँ पे आपने अपलोड भी करनी है। कोई भी फाइल है वो आपके पास जो सेव होगी उसको आपने
यहाँ पे अपलोड करने के बाद एक बार फिर से सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दें, आपकी एप्लीकेशन सेव हो जाएगी। इस तरह आप अप्लाई कर चुके हैं और ये मुकम्मल तरीका था जो आपको समझा दिया गया है।